गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमको रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन देखना है, तो 11 का थोड़ा एक टॉपिक है वो कवर कर दूँ आपको। हमने 11 में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा था डायरेक्टिंग ग्रुप। देयर आर टू टाइप ऑफ डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो आपको ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन कौन से है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से है वो आपको याद रखना है। तो 11th में याद रखने के लिए एक गोला मेथड बताई थी मैंने आपको, वो फिर से रिवाइज करवा लेता हूं आपको कि इस तरह बताया कि जिसमें ऑक्सीजन आता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो देखो SO3H O आया, CHO ऑक्सीजन आया, COOH COOR O आया, COR COCH3NO2 O आया, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में मैंने जो आपको याद करने के लिए बोला था CCl3 और CN, तो इतना तो याद हो जाएगा ना, जिसमें O आता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, CCl3 और CN मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के लिए हम बोल सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं आता है वो मेटा डायरेक्ट और ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अल्काइल ग्रुप मिथाइल इथाइल हैलोजन FCl BRI अमोन NH2 एंड देयर डेरिवेटिव्स याद रखना। NH2 एंड देयर डेरिवेटिव्स मतलब NH2 और जो NH2 में से बनता है वो NHR NR2 NHCOCH3 NHCOR। अब देखो यहां पे ऑक्सीजन आ रहा है, तो अब ऐसा मत बोल देना कि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इट इज द डेरिवेटिव ऑफ NH2। तो याद रखना, गड़बड़ मत करना। NHCOCH3 NHCOR NH से स्टार्ट हो रहा है, NH2 की डेरिवेटिव्स है, तो वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। और रूल्स में थोड़ा चेंज कर लेते हैं गोला मेथड में। यदि ऑक्सीजन पहले आएगा मतलब बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा तो वो ऑर्थोपैरा हो जाएगा, OH OCH3 OR OCO। लेकिन पहले वो आया ना तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। OCO3 पहले वो आया ना तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। लेकिन इसलिए हमने ऐसा याद कर लिया मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में यदि ऑक्सीजन पहला नहीं हो बाद में हो और CCl3CN मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ओके, यदि ऑक्सीजन पहले आता है तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये रेयर केसेस अब याद रखना है, अमोनिया के डेरिवेटिव्स में O आए फिर भी वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ओके, दूसरी तरफ यदि हमको क्लासिफिकेशन करना चाहिए तो हमने 11 में पढ़ा था ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ना वो बेंजीन रिंग की तरफ टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड सो प्लस आई इफेक्ट। 11 में हमने पढ़ा था तो देख लेना है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करेगा, फिनाइल रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन समझ में आ रहा ना, वो ले लेगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अब देखो नॉर्मली क्या है कि ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। एक्सेप्शनल केस कौन है, हैलोजन। याद रखना, हैलोजन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है फिर भी वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। बस एक एक्सेप्शनल केस याद रखना कि हैलोजन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है फिर भी वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। बाकी सब इलेक्ट्रॉन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो आप ये याद रख लेना कौन कौन से ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से फंक्शनल ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन है, इतने आपको याद रखना चाहिए। चलो अब हम स्टार्ट कर देते हैं रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन। तो रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन में हम बोलेंगे फर्स्ट रिएक्शन, 3 रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड थर्ड वन इज द रिएक्शन विथ मेटल। तो फर्स्ट देखते हैं रिएक्शन ऑफ
हेलोएरिन, कौन सी रिएक्शन देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हेलोएरिन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डिफिकल्ट कंपेयर टू द हेलोअल्केन। तो हेलोअल्केन के कंपैरिजन में हेलोएरिन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफिकल्ट है, मतलब ड्रास्टिक कंडीशन में होगा। तो हम पहली रिएक्शन देख रहे हैं, रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। इसमें एग्जांपल है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की NOH के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर पे 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ रिएक्शन करते हैं। तो क्लोरोबेंजीन की NOH के साथ रिएक्शन करते हैं, तो हमने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ाया था। तो NOH में इलेक्ट्रोफाइल कौन है? ONA माइनस। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? ONA माइनस। तो Cl सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ONA, तो Cl का सब्स्टिट्यूशन होगा बाई ONA और क्या बनेगा? सोडियम फिनोक्साइड। क्या बनेगा? सोडियम फिनोक्साइड। फिनाइल के साथ ऑक्सीजन और Na, सोडियम फिनोक्साइड। आगे पढ़ चुके, उसका नोमेनक्लेचर भी देख लिया है। यदि उसका डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन होगा तो Na, जब भी एसिडिफिकेशन है, एसिडिफिकेशन में क्या होता है? H+ आ जाएगा इन प्लेस ऑफ Na+, तो क्या बन जाएगा? OH, और उसका Na और इसका Cl क्या बन जाएगा? -NaCl। तो क्लोरोबेंजीन में से क्या बन जाएगा? फिनॉल। ये रिएक्शन है ना, वो 11th चैप्टर में भी आने वाली है, तो याद रख लेना। क्लोरोबेंजीन की NOH के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर पे 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन करने से पहले सोडियम फिनोक्साइड बनता है और उसका एसिडिफिकेशन करने से फिनॉल बनता है। लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में ये रिएक्शन 2 स्टेप में नहीं दी है, सिर्फ एक स्टेप। तो क्लोरोबेंजीन की फर्स्ट स्टेप में NOH 623 केल्विन टेम्परेचर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और सेकंड रिएक्शन H+ के साथ कर लो। तो इन प्लेस ऑफ Cl क्या हो जाएगा? OH। तो Cl का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा बाई OH। तो क्लोरोबेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू फिनॉल। ओके, तो हेलोएरिन की हेलोएरिन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफिकल्ट है। इसके रीजन में पहला रीजन हमने देखा था रेजोनेंस, सेकंड देखा था हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड देखा था अनस्टेबल फिनाइल कीटोन, और फोर्थ दिखा था कि हमने बताया था कि हेलोएरिन है ना, वो इलेक्ट्रॉन रिच है, हाँ, और न्यूक्लियोफाइल होता है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है। तो दोनों के बीच में क्या होता है? ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? रिपल्सन। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन डिफिकल्ट है। लेकिन यदि हम हेलोएरिन में समझ लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए तो क्या होगा? यदि हेलोएरिन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक फिनाइल रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। समझ लेना अच्छी तरह। हेलोएरिन में यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? फिनाइल रिंग में से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। मतलब ये फिनाइल रिंग पे इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। यदि फिनाइल रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन का प्रपोर्शन कम होगा, तो ये इजीली अटैक कर लेगा। मतलब रिएक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज। तो याद रखना, यदि हेलोएरिन में हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर लेंगे तो ये फिनाइल रिंग है ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट यहां से अटैक कर लेगा। क्यों कम हो जाएगी डेंसिटी यहां पे? क्योंकि फिनाइल रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन खींच लेगा फिनाइल रिंग से, तो फिनाइल रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट इसमें इजीली अटैक कर पाएगा। लेकिन याद रखना, यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होता है तो इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के नंबर इंक्रीज होते हैं ना, तो रिएक्टिविटी और इंक्रीज होती है। तो देखो, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, the presence of electron withdrawing group at ortho and para positions of haloarin with respect to halogen यदि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होगा
greatly activates the benzene ring towards the nucleophilic substitution। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देगा। तो याद रखना, हेलो एरिन में यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होगा तो बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्टिवेट हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट, जैसे से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के नंबर इंक्रीज होते जाएंगे, फॉर द ग्रेटर द नंबर ऑफ सच ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू हैलोजन ऑर्थो या पैरा पोजीशन में यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के नंबर इंक्रीज हो जाएगा, मोर रिएक्टिव इज टू हेलो एरिन। तो हेलो एरिन की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है। तो याद रखना, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड होता जाएगा रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी। यहां पे देख लो, जब एक हेलो एरिन क्लोरोबेंजीन कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है तो रिएक्शन कैसे होता है, NaOH के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर पे और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। अब देखो, यदि इसका IUPAC नोमेनक्लेचर और नेम देखना, 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन है। उसका IUPAC नोमेनक्लेचर है 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। पोजीशन की इस तरह लिखेंगे 1 2 3 4, 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। हाँ, यहां पे देख लो। अब यदि उसकी रिएक्शन करना है तो 443 केल्विन टेम्परेचर पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप है, तो 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन में पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जब NO2 ग्रुप नहीं था तब 623 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है, लेकिन जब पैरा पोजीशन पे NO2 आने से ये रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और 623 केल्विन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ 443 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगा। एंड OH इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द OH, Cl इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द OH और क्या बन जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ओके, अब मैं NO2 ग्रुप ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे इंट्रोड्यूस कर दूं तो देखो 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो देखो, जब एक भी NO2 ग्रुप नहीं था तब रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे हुआ, 623। अब एक NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ तो 443। 2 NO2 ग्रुप होगा तो रिएक्शन हो जाए उससे भी कम टेम्परेचर पे हो जाता है 368 केल्विन। मतलब जैसे जैसे NO2 ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इंट्रोड्यूस होते जाएंगे रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी। तो देखो टेम्परेचर कम होता गया 368 केल्विन NaOH के साथ। अब देखो मैं एक और NO2 ग्रुप ऐड कर लूं, तो देखो यहां पे 246 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो देखो अब ए ऑर्थो पैरा ऑर्थो 3 NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर लिया तो ये रिएक्शन इतना इजीली हो जाएगा कि यहां पे मुझको NaOH की रिक्वायरमेंट थी, यहां मुझको NaOH की रिक्वायरमेंट थी, टेम्परेचर 443 368 केल्विन। अब देखो सिर्फ H2O के साथ रिएक्शन इजीली हो जाएगा, Cl इज सब्स्टिट्यूटेड बाय OH बन जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इट इज नोन एज प्रिक्रिक एसिड। तो आपको यहां एक क्वेश्चन होता होगा कि NO2 ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जब होता है तभी हेलो एरिन की रिएक्टिविटी क्यों ज्यादा होती है, मेटा पोजीशन पे होता है तो क्यों नहीं होती है, क्यों सिर्फ ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ही सर ने बोला। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होने से क्या क्यों इंक्रीज होती है वो देखते हैं। वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है ना अब मैं पढ़ा रहा हूं वो आउट ऑफ सिलेबस, इट इज फॉर इंफॉर्मेशन ओनली। तो आपकी बोर्ड की एग्जाम में रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होंगे। ओके, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होगी। ओके, लेकिन समझना जरूरी है। तो देखो NO2 एट पैरा पोजीशन पे होता तो क्या होता, देखो एक क्लोरोबेंजीन है, NO2 का स्ट्रक्चर लिखा है। देखो NO2 का स्ट्रक्चर आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर NO2O, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड है तो माइनस। देखो नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग लॉस कर दिया, प्लस आ जाएगा।
तो ओवरऑल चार्ज तो NO2 का हो जाएगा। तो इस तरह NO2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने 11 में देख चुके हैं, उस तरह यहां पे आ गया। तो अब देखो, तो NO2 कहां पे है? पैरा पोजीशन पे है। तो पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। आपको क्या याद रखना है, जब भी रेजोनेंस आए ना तो चेंज क्या हो रहा है वो देखो, सिर्फ चेंज देखो तो आप इजीली कर सकते हो। तो ब्लू पेन से मुझको जो चेंज हो रहा है ना वो ब्लू पेन से लिखा है, ब्लैक पेन वाला डिटो टू डिटो, आगे का पीछे का स्ट्रक्चर है ना वो। अब देखो, एक पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन में की रिएक्शन में OH माइनस न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के स्टार्ट कर दो, स्लो स्टेप होगा। तो पहले OH माइनस ACl जो कार्बन के साथ है ना वो कार्बन पे अटैक करेगा, ओके, और वो कार्बन पे डबल बॉन्ड है ना तो ए इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर निकल आएगी यहां पे। अब देखो, OH माइनस ये Cl वाले कार्बन पे अटैक करेगा तो उसके साथ अटैच हो जाएगा, देखो हो गया ब्लू पेन से, और यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर चला जाएगा तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड किसमें हो गया? सिंगल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर आ गया, उसने इलेक्ट्रॉन पेयर, एक कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर गेन किया तो माइनस चार्ज। ओके, स्ट्रक्चर 1 समझ में आ गया। अब देखो, अब स्ट्रक्चर 1 में से स्ट्रक्चर 2 कैसे करना है? तो ए इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से यहां आ जाए और ए डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर ए कार्बन पे आ जाए। अब क्या होगा? यहां का इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे आ जाएगा तो यहां पे सिंगल बॉन्ड के बदले में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। और ए इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से बाहर निकल जाए तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, और ए कार्बन पे इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा। ए कार्बन पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, और ए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पेयर गेन किया ना इसलिए। ओके, तो समझ लो, NO2 जो कार्बन के साथ अटैच है, यदि वो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव चार्ज NO2 में भी जाएगा। तो देखो, तो एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो ए नेगेटिव चार्ज कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है ना वहां पे जाएगा, ठीक, और ए डबल बॉन्ड वाला बाहर निकल जाएगा। यदि ए इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे चला जाएगा तो सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड, और यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर निकलेगा तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर गेन किया तो O पर क्या आ जाएगा? माइनस। तो स्ट्रक्चर 2 में से स्ट्रक्चर 3 समझ में आ गया। अब देखो, स्ट्रक्चर 3 में से जाना है स्ट्रक्चर 4 में। अब देखो, NO2 से बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहां पे जो होता है ना उसका उल्टा हो जाएगा, लेकिन आगे रोटेशन जाएगा। तो ए इलेक्ट्रॉन पेयर वापस यहां पे आ जाएगा और ए इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे आ जाएगा और ए इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर। देखो, ए इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे आ जाए तो यहां पे सिंगल बॉन्ड, इन प्लेस ऑफ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया। यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर जाएगा तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। यहां का इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे जाएगा तो सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड, और यहां का इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे जाएगा तो डबल बॉन्ड के बदले में सिंगल बॉन्ड, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया तो नेगेटिव चार्ज। कुछ दिक्कत हो ना तो रिवाइज करके फिर से देख लो। अब देखो, 1 2 3 4 स्ट्रक्चर, ये 1 2 3 4 स्ट्रक्चर में कौन घूमता है? तो डबल बॉन्ड घूमता है और नेगेटिव चार्ज घूमता है। डबल बॉन्ड यहां से घुमा यहां तक गया तो डबल बॉन्ड और चार्ज यहां से घुमा के यहां तक है, तो यहां से घुमा यहां तक और ये नेगेटिव चार्ज है। उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर 1 2 3 और 4 का रेजोनेंस हाइब्रिड। उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर 1 2 3 4 का बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। अब देखो, ए फोर्थ स्ट्रक्चर में से ए लाना है तो ए इलेक्ट्रॉन पेयर अब यहां पे जाएगा, और ए Cl वाला बॉन्ड पेयर है ना वो बॉन्ड पेयर Cl की और चला जाएगा। तो ए इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। ए इलेक्ट्रॉन पेयर Cl लेके चला जाएगा तो Cl क्या रिमूव होगा? Cl-1।
क्या बन गया? पैरा नाइट्रोफिनॉल। ओके, अब देखो, जब NO2 पैरा पोजीशन पे होता है तो NO2 जो कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है। देखो ये आ रहा, NO2 जब पैरा पोजीशन पे आता है तो एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो NO2 क्या करता है? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेता है। देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में NO2 पार्टिसिपेट हुआ। ड्यू टू दैट जो NO2 जो कार्बन के साथ अटैच है वहां पे जो नेगेटिव चार्ज हो ना वो स्टेबलाइज हुआ और उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए यदि NO2 पैरा पोजीशन पे होगा तो पैरा पोजीशन पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है। देयरफॉर यदि NO2 पैरा पोजीशन पे होगा तो हेलो एरिन की रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है। यहां पे देख लो क्या करते हैं, ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन मतलब NO2 एट ऑर्थो पोजीशन। वहां पे जैसे सिर्फ पहला स्ट्रक्चर लिखा था वैसा ही है, वहां पे पैरा पोजीशन पे लिखा था, यहां पे ऑर्थो पोजीशन पे लिखा। सेम मेथड से जाना है। यहां पे OH माइनस एक Cl वाले कार्बन पे अटैक करेगा और ए डबल बॉन्ड वाला बाहर निकलेगा। ये यहां पे अटैक करेगा तो अटैच हो गया देखो, और ये बाहर निकल गया तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड देखो, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक कार्बन पे आ गया और एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज भी आ गया। अब देखो नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन पे NO2 कनेक्ट है, अटैच है, तो NO2 रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो ए इलेक्ट्रॉन पेयर NO2 के यहां पे चला जाएगा और डबल बॉन्ड वाला बाहर चला जाएगा। तो ऐसा होगा तो ये सिंगल, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ गया तो सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड और ये पेयर बाहर निकल जाएगी O माइनस, वापस चला जाएगा तो यहां का इलेक्ट्रॉन पेयर वापस यहीं आएगा, यहां का इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आएगा, तो यहां का इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। यहां का इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा तो यहां पे सिंगल बॉन्ड। यहां का इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे आया तो यहां पे डबल बॉन्ड, और यहां का इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर आ जाएगा तो यहां पे नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहां का इलेक्ट्रॉन पेयर यहां चला जाएगा और यहां का डबल बॉन्ड बाहर, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे चले जाए, यहां से क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। देखो सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड, यहां से बाहर चला जाए तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन पेयर यहां बाहर। तो स्ट्रक्चर 5, 6, 7, 8 का रेजोनेंस हाइब्रिड लिखना है। तो डबल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक घूमे? तो यहां से यहां तक और माइनस। चलो इस स्ट्रक्चर से 8 में से बनाना है, तो ए इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे अटैक करे और ए इलेक्ट्रॉन पेयर Cl लेके चला जाए। ए इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे अटैक करेगा तो सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड, देख लो, और यहां से Cl रिमूव हो जाएगा, Cl -1। क्या बना? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या बना? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब देखो जब NO2 ऑर्थो पोजीशन पे होता है तो NO2 जो कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो NO2 रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, और NO2 जो कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है ना, उसको स्टेबलाइज करता है। तो ड्यू टू दैट रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन इज इंक्रीजेस इफ NO2 ग्रुप एट मेटा पोजीशन, सॉरी एट ऑर्थो पोजीशन। अब देखते हैं मेटा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पे क्या होगा? तो सेम यहां पे जो लिखा था वही स्ट्रक्चर NO2 ऑर्थो पे, मेटा पे कर दो। अब देखो OH माइनस यहां पे अटैक होगा, यहां से बाहर चला जाएगा, तो अटैक हुआ तो कनेक्ट हो गया और यहां से बाहर चला जाएगा तो यहां पे नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा और ये डबल बॉन्ड बाहर, तो यहां पे सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड, ये बाहर चला गया, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, ये वापस अंदर गया यहां से बाहर। ये स्ट्रक्चर 9, 10, 11 को हाइब्रिड स्ट्रक्चर इस तरह है। यहां का इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे अटैक करेगा, Cl माइनस निकल जाएगा तो यहां पे आ जाएगा। अब तो बहुत इजी लगता होगा आपको। अब देखो क्या होगा कि NO2 जब मेटा पोजीशन पे होता है ना, तो NO2 जब मेटा पोजीशन होता है तो NO2 जो कार्बन के साथ अटैच हुआ है वहां पे नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं है। देखो एक कार्बन पे पास नेगेटिव चार्ज नहीं आया,
तो NO2 जब बेटा पोजीशन पे होता है तो NO2 जो कार्बन के साथ अटैच है ना, वो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं करता है, मतलब रिएक्टिविटी में कुछ इफेक्ट नहीं होगी। तो देखो NO2 एट मेटा पोजीशन देयर इज नो सच स्ट्रक्चर इन विच, इसमें से कोई स्ट्रक्चर नहीं है इन विच द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द कार्बन एटम बियरिंग द NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है, इसमें से एक भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है वो स्ट्रक्चर में कार्बन एटम के पास नेगेटिव चार्ज हो। देयरफॉर NO2 ग्रुप एट मेटा पोजीशन डज नॉट स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं करता है, और नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं करेगा तब उसकी रिएक्टिविटी पे कुछ इफेक्ट होगी नहीं। तो इफेक्ट कब होगी? जब NO2 ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होगा तब इफेक्ट होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होता है तो उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है और मेटा पोजीशन में कुछ इफेक्ट नहीं होती है। तो आज के लेक्चर में आपको करना क्या, बहुत कम करना है, 2 मिनट का ही काम है। देख लो आज कितना याद रखना है। रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन, इसमें देखा हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक आपके टेक्स्ट में तो एक ही स्टेप में लिखा है, वो भी नहीं लिखा है, तो आपको यहां से ही लिखना है। टेम्परेचर याद रखना है, फिर याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि ऑर्थो मेटा बाय ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ जाएगा तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। यदि NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो रिएक्टिविटी और इंक्रीज हो जाएगी। फिर याद रखना है एक NO2 जाएगा तो 443, 2 NO2 जाएगा तो 368 और 3 NO2 जाएगा तो नॉर्मली रिएक्शन हो जाएगी। बस इतना याद रखना है कि NO2 ग्रुप ऑर्थो पेजा पोजीशन पे जाएगा तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, बस इतना याद रखना है, बहुत कम है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हेलोएरिन की रिमेनिंग 2 रिएक्शन है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल, वो देख लेंगे। तो हेलोएरिन की रिएक्शन लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी अब नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।